अत्याचार मारा सुख सागर शरणन रे गुरु नाम जागर कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मारा सुख पावे और जय गुरु नाम कर जय जय गुरु नाम कर जय बिना मोहम्मद पार न हो नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है मेरे मदरसा इस्लामिया सीधे खुर्द मुसलमान अहले सुन्नत मसलक आला हजरत जश्न दस्ताने हिफ्ज़ कुरान जुमला सातज़े कराम अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब किबला। बस गुजारिश करूंगा कि फलक एक हद है, उस हद के आगे कुछ नहीं दिखता, मोहम्मद मुस्तफा के कद के आगे कुछ नहीं दिखता। बोलना तो बहुत चाहता हूँ मैं, मगर टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। बस इस बात का ऐलान करके बैठ रहा हूँ, बंद रखते हैं जुबान, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। बावकार और उलमाए किराम सामईन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फअम्मज़ ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ व अम्मा मा यंफ़उन नास फयमकुथु फिल अर्द आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हाज़रीन व सामईन, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम खुसूसियत के साथ उस्तादुल असातिज़ा खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला, जुमला उलमाए किराम भाई शहबाज रज़ा नूरी साहब, जमाल अख्तर पलामवी साहब, अरशद इकबाल साहब, जितने उलमाए किराम बैठे हैं अल्लाह सबों को सलामत रखे। मैं चंद जुमले आप हज़रात के गोशे गुजार कर दूं, मुझे निकलना है, ट्रेन का वक्त 2 बजे का है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें पेश करूं। एक शेर मैं पढ़ता हूं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फअम्मज़ ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है वो उड़कर खत्म हो जाते हैं, और वअम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुथु फिल अर्द, और जो लोगों को नफा पहुंचाते हैं, जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, वो जमीन पर बाकी रहा करते हैं, वो जमीन से मिटाए नहीं जाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। इसके बावजूद उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा होता है। गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए ज़ाहिरी तौर पर 800 साल से ज्यादा हो गए, आज भी लोगों के दिलों में उनका नाम जिंदा है। तो जिंदगी अल्लाह किनको देता है? चलने फिरने का नाम असल जिंदगी नहीं है। जिंदगी असल में यह है कि दुनिया से चले जाएं, कब्र में रहें,
लेकिन ऐसा लगे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। असल में जिंदा कौन रहता है मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। इस आयत के ताल्लुक से मैं कुछ बातें आप हज़रात के गोशे गुजार करूंगा। एक शेर में कलाम ताजुश शरिया का पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं आप ज़हन बना दें, कोई जरूरी नहीं है 2 घंटा खतीब बोले, अगर आधा घंटा आप पैगाम कुछ लेकर चले जाएं तो मेरा यकीन कहता है दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। एक शेर में पढ़ता हूँ सुने, ताज़े फुरक़ते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता, ताज़े फुरक़ते तौबा ताज़े फुरक़ते तौबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को जाता, काश गुंबदे खज़रा। ताजुश शरिया ने पैगाम दिया अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को, मुस्तफा से इश्क करने वालों को। और नबी के दीवानों, अल्लाह ने अगर दौलत अता फरमाया है अपनी दौलत को दुनियावी काम में ज्यादा खर्च मत करो। अगर अल्लाह ने दौलतमंद बनाया है तो दुनिया के रंगीन नजारे देखने पे अपनी दौलत को खर्च न करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत अता फरमाया है तो तुम ताजमहल देखने न जाओ, दिल्ली का लाल किला देखने न जाओ, बंगाल की खाड़ी देखने न जाओ, कश्मीर की वादी देखने न जाओ। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत से नवाजा दे तो सुनो सुनो, दुनिया की सारी चीजें बाद में देख लेना, मदीने वाले मुस्तफा के गुंबद खज़रा को पहले देख लेना। क्योंकि लोगों जिसने सारी दुनिया को देखा अगर मुस्तफा का मदीना ही नहीं देखा तो फिर आंखें उनकी बेकार गए, उनकी दौलत बेकार गए। इसलिए लोगों जब मदीना शरीफ से बाहर होकर आता गए घर आता गए तो फिर वो यही गुनगुनाता गए। अगर आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं शेर पेश कर दूंगा और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। कोई देखे न देखे इस नीयत से बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। अगर आपने अपने हाथों को उठाया इस नीयत से उठाओ प्यारे, अगर आप बोलोगे आपकी आने वाली नस्लें बोलेंगी। यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरा मजमा हाथों को उठाओ और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से या रसूल अल्लाह। सुनो सुनो, जब कोई मदीने से आता है तो फिर वो यही गुनगुनाता है कि फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का, मेरे नबी का, मेरे नबी का गुंबद खज़रा, मेरे नबी का गुंबद खज़रा कितना अच्छा लगता है। मेरे नबी का गुंबद खज़रा कितना अच्छा लगता है। मेरे नबी का गुंबद खज़रा अच्छा लगता है। मैं एक मंत्र सुना दूं वरना तो लोग सुबह सवाल करेंगे पता नहीं चतुर्वेदी को आपने बुलाया था कि नहीं बुलाया था। एक मंत्र पढ़ दूं, इजाजत है? अरे भाई इजाजत है? सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माद्यक्षः साक्षी चेता केवल अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रीजा स्त्रीषु पुष्टाषु वर्षणे जायते वर्णशङ्करः।
जमनादिं शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमदौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पल्पम पृथ्वी मध्यम और वसिक्तारतम बलबल स्वानम रमलजीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरोरारम प्रादीपं से विश्वेशं स्वरूपा अस्मा कुमारुहादत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगलील गंधा अति चोचो में प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ गुरीदा लीद गच्छदीन प्रत्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम 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 और पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला गए पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है और वो पंडित कहता गए लोगों शरणय गुरु मदा सुख सागर अत्याचार मदा सुख सागर शरणन रे गुरु नाम उजागर कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मदा सुख पावे और जय गुरु नाम नाम कर जय जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न हो। वाह तशरीफ तशरीफ। हाँ सुनिएगा सुनिएगा मैं बड़ी तेजी से मैं तशरीफ भी कर दूं। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। अगर आप तशरीफ सुनना चाहते हो तो जरा गौर से सुनना लोगों। हमने मंत्र क्यों पढ़ा वरना लोग कहेंगे मंत्र तो पढ़ा लेकिन खुलासा समझा कर नहीं गए। अगर सुनना चाहते हो वहां से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारा मजहब है मजहब पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक दाएं से लेकर बाएं तक अल्लाह ने हाथ दिया है। हाथ को बुलंद करो हवाओं में और अगर जबान दिया है जबान को खोलो और पूरा मजमा अपनी जबान को खोलो पूरा मजमा बोलो हमारा मजहब क्या है। ऊंची आवाज में मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं मौला इन्हें मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा। आप अगर बोलोगे ये हमारे उलमा को देखे हमारे उलमा जब बोलते हैं तो बातिल ताकतों में खलबली मच जाती है। ये हमारे उलमा जब बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है और उलमा जब बोलते हैं पूरी दुनिया से एक ही आवाज बुलंद होती है इस्लाम था इस्लाम है ऊंची आवाज में अगर उलमाए किराम ये बैठे हैं अगर ये हाथों को उठाकर दुआएं देते हैं तो मैं समझूं कि मेरी गुफ्तगू कामयाब हो जाए और मेरी गुफ्तगू पे महर लग जाए। मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूँ हाथों को बुलंद करके बताओ तो मैं तशरीह कर दूं। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम क्यों रहेगा इस्लाम मैं बताऊंगा। कुरान था कुरान है कुरान। पूरा मजमा खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। आले रसूल सैयदी मुर्शिदी हुजूर सैयद असनैनुल हुदा साहब किबला तशरीफ फरमा रहे हैं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत आले रसूल खानदान मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा सैयद ऐनुल हुदा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं आप हजरत बैठे 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 थोड़ी देर हजरत आने दीजिए टाइम बचाइए। आइए लोगों को माशाअल्लाह।
बैठ 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 जाए। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह मुफ्ती माशाअल्लाह। ये आपका जलसा है, इदारे का जलसा है। आपने अपने बच्चों को यहाँ मिट्टी की शक्ल में दिया था। आपका ये दारुल उलूम, आपका ये मदरसा आपको सोना बनाकर वापस कर रहा है। आपने जो कुछ भी दिया है, मैं तो कहना चाहूंगा वो माँ बाप काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में जहाँ पे लोग हाफिज कुरान को समझते हैं कि हाफिज मत बनाओ तेरा बेटा 5,000 कमाएगा, मौलाना मत बनाओ तेरा बेटा 10,000 कमाएगा, लेकिन ऐसे वक्त में जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है वो काबिल मुबारकबाद है माँ बाप। याद रखिएगा लोगों, हाफिज कुरान बनना कोई आसान काम नहीं होता है, मौलाना बनना कोई आसान बात नहीं है। आपने क्या समझा है? पूछिए उन बच्चों से, मैंने भी मदरसे में पढ़ा है, जो बच्चे मदरसे में तालीम हासिल किए हैं उन बच्चों को पूछिए मदरसे की जिंदगी कैसी होती है। जब ईद के बाद मदरसा खुल जाता है तो जब बच्चा मदरसा निकलने वाला होता है, माँ अलग बेचैन रहती है, बहन अलग परेशान रहती है, भाई अलग रोता है, माँ कभी चूड़ा फ्राई करती है, बहन कभी कपड़े धुलती है, बाप कोलगेट ब्रश और साबुन तौलिया चौक और चौराहे बाजार से जाकर लाता है। और जब सामान की पैकिंग हो जाती है, जब बेटा घर से निकलने लगता है तो बाप अपने आंख से आंसू को नहीं निकालता, माँ रोने लगती है, बहन रोने लगती है, भाई रोने लगता है। ऐसा नहीं है कि बाप नहीं रोता तो बाप के दिल में दर्द नहीं है, बाप के दिल में मोहब्बत नहीं है, बल्कि बाप नहीं रोता, बाप जानता है अगर मैं आज रोऊंगा तो मेरा बेटा हाफिज कुरान कैसे बनेगा, अगर आज मैं रोऊंगा मेरा बेटा आलिम दीन कैसे बनेगा। जब वही बच्चे को मदरसे में लाकर पहुंचा देता है, उन माँ बाप से पूछो जब उसका बाप पलट के निकलने लगता है, हजरत मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही साहब से कहता है हजरत जी ये आज तक तो मेरा बेटा था, बड़ी लाड में पला है, बड़े प्यार में पड़ा है, बहुत ही मोहब्बतों वाले घर में रहा है, इसकी माँ हर वक्त अपने हाथों से खाना खिलाती थी, इसकी माँ हर जरूरत को पूरी करती थी। हजरत जी ये मेरा बेटा आपके यहाँ देकर जा रहा हो, हर जरूरत का ख्याल रखिएगा। जब वो बाप पलटने लगता है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, पलट कर बेटे की तरफ नहीं देखता, अगर मैं बेटे की तरफ देखूंगा तो मेरा बेटा का दिल फट जाएगा, मेरा बेटा फिर मेरे आंसुओं को देख देख कर मदरसे में तड़पेगा। मुफ्ती जाकिर मिसबाही साहब बुलाते हैं, ओ भाई इधर आइए, आप रोते क्यों हैं? सुनो सुनो, आप रोते हुए मत जाओ, बल्कि आज से ये आपका बेटा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा बन गया है, रसूलुल्लाह का मेहमान बन गया है। और जब वही बच्चा मदरसे में रहता है, बाप आंसुओं का सैलाब लेकर निकलता है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बाप अगर चाहता इन बच्चों से मजदूरी करवाकर 10,000 रुपए महीने ले सकता था, बाप अगर चाहता मजदूरी करवाकर 15,000 ले सकता था, लेकिन बाप चमड़ी को धूप में जलाता है। हमने देखा गया अपनी आंखों से दिल्ली की सरजमीन पर एक मजदूर मजदूरी करने वाला, जिनका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो बाप 20-20 ईंटें अपने पीठ पर लाद लेता है, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। किस लिए? वो जानता है हम अपने बदन की चमड़ी को जलाकर काली कर देंगे, हम अपने जिस्म पे तमाम परेशानियों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो जानता है जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा तो मस्जिद हमारी होगी, मुसल्ला वहाँ होगा, बिछा होगा। किसी का बेटा डॉक्टर हो, किसी का बेटा इंजीनियर हो, किसी का बेटा कलेक्टर हो, किसी का बेटा डीएम, सारे दुनिया के कलेक्टर, डीएम, एसपी, डीएसपी, मास्टर, कलेक्टर, सारे बेटे पीछे रहेंगे। मुसल्ला इमामत पर अगर खड़ा होगा तो रिक्शा चलाने वाले का वो बेटा जो हाफिज कुरान है वो सबों की इमामत करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हाँ, हाफिज कुरान बनना आसान नहीं है। आप भी अगर चाहते हो, आपने अपने बच्चे को हाफिज न बनाया, आपने अपने बच्चे को आलिम न बनाया, आपने अपने बच्चे को न मदरसे में पढ़ा सके, आप मदरसा आइए। आज दिल मिलाते हो, जिंदगी में सुकून नहीं है, आप दिल मिलाते हो कि जिंदगी में चैन नहीं है। याद रखिए, एक नुस्खा बता कर जाता हूँ, अगर जिंदगी में चैन चाहिए, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, मदरसा आइएगा, जहाँ बच्चे बैठकर कालीन पे जहाँ कुरान की तिलावत करते हैं। आप देखिएगा कि पंखा नहीं लगा है, आप कहिएगा मुफ्ती साहब हमारी तरफ से 2 पंखे आपके मदरसे के लिए, हमारे तरफ से एक कालीन आपके मदरसे के लिए। और मैं कसम खुदा की कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, आप जब पंखे लगवा कर दोगे, वो पंखे के नीचे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बैठकर हवा खाकर ठंडक महसूस करेंगे। यहाँ अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में ठंडी हवा नसीब अता फरमा देगा, सुकून अता फरमा देगा। इसलिए प्यारे, हमेशा जिंदगी जियो, इस नीयत से जियो ताकि इस दुनिया से जाओ तो इस तरह जाओ, अपने तो अपने, दूसरे की खिड़की से पर्दा हटा कर कहे ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। अगर सुनना चाहते हैं, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। हमारा मजहब क्या है? ऊंचा ऊंचा बोलो, हमारा मजहब क्या है? इस्लाम है। और इस्लाम न कभी मिटा न कभी, ऊंचा बोलो, इस्लाम न कभी मिटा न कभी मिटेगा। मैं हालात के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ। क्यों नहीं मिटेगा इस्लाम? ये उलमा तशरीफ फरमा है, क्योंकि इस्लाम किसी ऐसे वैसे का लाया हुआ मजहब नहीं गए, दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। ऊंचा बोलो, सबसे बड़े अक्लमंद का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आप कहोगे वो कैसे? वाह, ये देखें, किताब का नाम सीरतुन नबविया, अल्लामा दहलान ज़ैनी लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम यूती जमीअन नास मिन बदइद दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जम्मे अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहब्बत रमल मिन बैन रमालिद दुनिया। अल्लामा दहलान ज़ैनी फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जितने लोग जमीन पे आए, सारे लोगों की अक्ल को एक पल्ले पे रख दो तो ऐसा महसूस होगा कि हुजूर की अक्ल को एक जगह रखो, सारी दुनिया वालों की अक्ल को एक जगह रख दो तो ऐसा महसूस होगा कि रेतीली जमीन में से एक जर्रे के बराबर रेत निकालो तो उस रेत के बराबर जर्रा के बराबर सारी दुनिया की अक्ल है, और सरापा रेगिस्तान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अक्ल है। और हुजूर इस्लाम लेकर आए, हुजूर इस्लाम लेकर आए, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद इस्लाम जो मजहब लेकर आए, वो मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो मजहब कभी गलत नहीं हो सकता है। यही वजह है चाइना आज इस्लाम के पीछे है, अमेरिका इस्लाम के पीछे है, हॉलैंड इस्लाम के पीछे है, बरतानिया इस्लाम के पीछे है, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे है। और हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हाँ, सबसे अच्छा मजहब क्या है, कौन सा है? और ऊंची आवाज में सबसे अच्छा मजहब, सबसे बड़े अक्लमंद कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारा दावा। वो कैसे हैं? जरा गौर से सुनिएगा। कैसे है? कैसे है? हुजूर सबसे बड़े अक्लमंद। इसी धरती को आप ले लें, हुजूर की तशरीफ आवरी से पहले यही धरती है जहाँ पे लोग अक्लमंद होने का दावा कर रहे हैं। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बैठे थे, बड़े बड़े अक्लमंद लोग बैठे थे। लोगों ने
जमीन को देखा और खुदा की तलाश करना शुरू किया, माबूद की तलाश करना शुरू किया कि ये सर को हम किनके सामने झुकाए, किसके सामने मत्था टेके, किसकी इबादत करे, किसको अपना माबूद माने। Who is the biggest powerful person in this world? यानी लोगों ने सोचा कि इस पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है। लोगों ने तलाश करना शुरू किया, जमीन को देखा, ये जमीन पिस्ता भी देती है, ये जमीन बादाम भी देती है, ये जमीन अखरोट भी देती है, ये जमीन धान भी देती है, ये जमीन गेहूं भी देती है, जिसको आदमी खाता है और खाकर बिल्ड करता है, बड़ा होता है। लेकिन लोगों ने देखा यही आदमी जब बूढ़ा होकर मर जाता है, या जवानी में मर जाता है, या बचपने में मर जाता है, इसी जमीन की पैदावार को खाकर पला बढ़ा, लेकिन जैसे ही मरा इसी जमीन के अंदर गया, इस मिट्टी ने उसके हड्डी तक को गला दिया, इस मिट्टी ने उसके गोश्त को खत्म कर दिया, आदमी मिट्टी में मिल गया। लोगों ने देखा जमीन तू इतना पावरफुल है, ओ जमीन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरी परस्तिश करूंगा। लेकिन चंद दिनों तक लोगों ने जमीन की पूजा किया, जमीन को अपना माबूद माना। लोगों ने देखा एक शख्स ने 50 ग्राम का पत्थर एक हाथ में लिया, 100 ग्राम का के मिट्टी के ढेले को एक हाथ में लिया, 50 ग्राम के मिट्टी 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को 50 ग्राम के पत्थर से टकराया, 50 ग्राम के पत्थर से टकरा कर 100 ग्राम बड़ा सा मिट्टी का ढेला वो चकनाचूर हो गया, हवा में धूल बनकर उड़ गया। लोगों ने कहा ओ जमीन, ओ मिट्टी तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, ओ मिट्टी तू खुदा नहीं हो सकता। क्यों? ओ जमीन तू खुदा नहीं, तू मेरा माबूद नहीं। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए तू 50 ग्राम के पत्थर से 100 ग्राम का टकराया तो तू चूर हो गया, हवा में उड़ गया, इसलिए लोगों ने पत्थर को अपना खुदा मानने लगे। रिजेक्ट द क्ले, सिलेक्ट द स्टोन। लोगों ने मिट्टी को रिजेक्ट किया, जमीन को माबूदियत से रिजेक्ट किया, पत्थर को अपना खुदा माना। लेकिन आपके ये झारखंड इलाके में बड़ी बड़ी मशीनें चलती है जो एक मर्तबा पत्थर को अपने अंदर ले ले, ऐसा पीसती है मशीन कि उसे पाउडर बनाकर हवा में उड़ा देती है, उसे सीमेंट बना देती है। लोगों ने देखा ओ पहाड़, ओ पत्थर तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। तुझको तो लोहे की मशीन ने पीस कर सुरमा बना दिया, तुझको तो लोहे के मशीन ने पीस कर पाउडर बना दिया, तू खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने लोहे को अपना खुदा माना, लोहा को परसों लोग इबादत करते रहे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, लोगों ने मियाद फिल मियाद आग टेम्परेचर पर उस लोहे को रखा। एक हाथ का लोहा 1.5-2 घंटे के अंदर 2 हाथ पे पड़ने पे मजबूर हो गया, उसको ठोकते ठोकते पिटाई करते करते 1.5 हाथ का लोहा 2 हाथ का हो गया। लोगों ने कहा ओ लोहा तू खुदा नहीं हो सकता है, आग मेरा खुदा है। आग की लोग पूजा करना शुरू कर दिए और लोगों ने कहा ओ आग यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ आग तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा। आग की लोग पूजा करते रहे, लेकिन देखा बारिश के चंद कतरे पड़े, आग ठंडी पड़ गई। लोगों ने पानी को अपना खुदा माना, यहीं से गंगा की पूजा होने लगी, यहीं से जमुना की पूजा होने लगी, यहीं से तालाब की पूजा होने लगी, यहीं से पानी की पूजा। जब लोगों ने और साइंसदानों ने तरक्की किया, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, तो लोगों ने देखा ये बारिश कैसे होती है। एक सूरज है, सूरज अपनी शुआओं को दरिया के सतह पर बिछाता है, वो उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है और बादल की शक्ल में बना देता है और बादल से बारिश नाजिल होती है। लोग सूरज को अपना खुदा मानने लगे और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोग तक शामिल थे। वो सूरज को सूरज की पूजा करने दे, सूरज को अपना खुदा मानने में, सूरज को अपना माबूद तस्लीम कर लिया लोगों ने। परसों पूजा होती रही, लेकिन सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमना के शिकमे अतहर से, शिकमे मुबारक से हजरत आमना का लख्ते जिगर, नूरे नजर हजरत अब्दुल्ला का प्यारा, तमाम नबियों का सरदार बनकर, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार
बनकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जब मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, उलमा तशरीफ फरमा गए। जरा सुनिएगा, ये उलमा बताते हैं जब हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, हुजूर ने फरमाया अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? या रसूल अल्लाह नौकर आपका हूँ, कज़ा नहीं पढ़ूंगा अदा पढ़ूंगा। मेरे मुस्तफा ने पश्चिम की तरफ अंगुली का इशारा किया, सूरज को पश्चिम से पलटा दिया। आला हजरत फरमाते गए कि हो लोगों सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से होता अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? ऊंचा बोलो ऊंचा। सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने बताया लोगों अल्लाह एक है। ये जमीन खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, बल्कि जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, वो बनाने वाला खालिक हमारा खुदा है। आप कहोगे वो कैसे? पढ़े, मेरे हाथ में भागवत गीता है, मैंने जो मंत्र पढ़ा है इसका देखें, पेज नंबर 154 है। मैं जो भी बोलता हूँ हवाला के साथ बोलता हूँ। किताब का नाम भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इस किताब का मंत्र क्या है? वायुर्देयर्मुगणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम परपिता महश्च। वायुर्देयर्मुगणी वरुणा कहा कि वायु के माना हवा, यर्मुगण माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्देयर्मुगणी वरुणा शशंक कहा कि जिसने जमीन हवा को बनाया, जिसने आग को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी बनाने वाले के सामने अपना माथा टेकते गए, दंडवत करते गए, उसी को नमन करते गए। नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयो नमो नमस्ते, और बार बार नमन करते गए, बार बार माथा टेकते गए। और साहिबो यही तो मजहब इस्लाम कहता है। मजहब इस्लाम का पैगाम ये है लोगों अल्लाह एक है, वो खालिक व मालिक पूरी दुनिया का है। और सुनो सुनो, वही रोजी देता है, वही मौत देता है, वही जिंदगी देता है। अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो पैगाम मजहब इस्लाम का ये है कि लोगों ये सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, ये दिल बिछेगा मुस्तफा की बारगाह में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबित किया। कम वक्त में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कीमती बातें आप तक पहुँचा दूं। पूरा मजमा बोलो हमारा मजहब। हाथों को लहरा कर बुलंद आवाज से ऐसा लगे कि आप सीधी खुर्द के जलसे में बैठे हो। यकीनन आप अगर नबी से मोहब्बत करते हो, अगर आप अली से मोहब्बत करते हो, अगर आप हसनैन करीमैन से प्यार करते हो, हाथों को उठाओ और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा ऊंचा बोलो, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुनो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का नजरिया क्या है? इस्लाम का नजरिया ये है कि मकान बनाने वाला जमीन पे बाकी नहीं रहता है, दुकान बनाने वाला जमीन पे बाकी नहीं रहता है, महल बनाने वाला जमीन पे बाकी नहीं रहता। जमीन पे बाकी कौन रहता है? जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन से चला जाता है, वो लोगों के दिलों में भी जिंदा रहता है, वो अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है। आप कहोगे कैसे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। वो जुनैद बगदादी आखिर बुजुर्गों का नाम अब तक जिंदा क्यों है? हमारा दादा इस दुनिया से गया 25-30 साल नहीं हुआ कि हम उनके पोतों ने उनको भुला दिया। आपके अब्बू जान गए दुनिया से, 10 साल के बाद अपना बेटा उसे याद नहीं करता। लेकिन क्या वजह है? गौसे आजम को दुनिया
दुनिया याद कर रही है, ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया याद कर रही है। इसकी वजह क्या है? सुनो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुनैद बगदादी है, एक मर्तबा नदी के किनारे से गुजर रहे हैं, उनके मुरीदीन भी पीछे है। देखो अल्लाह वालों की बातें कैसी होती है। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा एक बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा है। अल्लाह को सबक इतना देखना था। हजरत जुनैद बगदादी ने सोचा अगर ये बिच्छू डूब जाए, ये बिच्छू मर जाएगा। अपने हाथ को पानी के अंदर डालते गए, हथेली पे उठाते गए। जैसे कि बिच्छू को हथेली पे उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया। तेज, इतना तेज डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने अपने हाथ को छिड़क दिया। फिर बिच्छू नदी के पानी में चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर बिच्छू डूबने लगा। हजरत जुनैद बगदादी ने फिर हाथ डाला, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर हाथ को झाड़ा, फिर बिच्छू पानी के अंदर चला गया। तीसरी मर्तबा फिर हाथ डाला, उसके बाद उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। सुनो अल्लाह वाला की बातें कैसी होती है। हजरत जुनैद बगदादी से मुरीदों ने पूछा, ए जुनैद बगदादी ये बताइए, ये बिच्छू तो आपको बार बार डंक मार रहा है, सच्ची बताना दस्तार बंदी के जलसे में आने वाले अगर कोई हम जैसा होता उस बिच्छू को डुबा कर पानी में मार देता तो तूने मुझे डंक मारा, मैं तो तुझे बचा रहा था। लेकिन सुनो अल्लाह वालों की बातें कैसी होती है। उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा क्या होता है, उन्होंने मखलूक के खुदा को फायदा क्या पहुंचाया है। जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को दोबारा पानी से निकाल कर बाहर कर दिया। मुरीदों ने पूछा, हुजूर मामला समझ में नहीं आया, आपको बिच्छू डंक पे डंक मारा जा रहा है, आप उसे बचाते जा रहे हैं, आपको तो मार देना चाहिए। जुनैद बगदादी ने फरमाया, सुनो सुनो ओ मेरे मुरीदों, बिच्छू का काम है, बिच्छू की आदत है, बिच्छू की फितरत है डंक मारना। जब ये बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है, मेरा काम है लोगों और मखलूक के खुदा की मदद करना। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने काम को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ। ये वो लोग हैं जमीन पे मखलूक के खुदा की खिदमत करते गए, दुनिया में रहते गए तो भी लोगों के दिलों में रहते गए, और जब कब्र में जाते गए तो भी लोगों के दिलों में जिंदा करते गए। वाह 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 वाह। ये अल्लाह वाले अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, कहा लोगों जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। पेड़ बच चुके हैं, मुझे निकलना भी है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, हयात बाकी रही। सुने सुने प्यारे, वो कौन है, कौन लोग जो हजरत फारूक आजम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आजम जब पहला दिन खिलाफत की कुर्सी पर बैठते गए, खलीफा बने, लोगों से पूछते गए, ओ लोगों ये बताओ हजरत सिद्दीक अकबर के कौन कौन से काम थे, मैं उनके नक्शे कदम पर अपनी खिलाफत को चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी खिलाफत के दौर को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलाऊंगा। लोगों ने कहा फारूक आजम सिद्दीक अकबर की बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक बात ये भी थी, रोजाना जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जंगल की तरफ निकल जाते थे, खाना लेकर एक पोटली में, और जंगल जाकर पता नहीं किसको खाना खिलाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आजम ने जब पूछा, सोचा चलो वही काम मैं करता हूँ। पहला दिन खिलाफत की कुर्सी पर बैठने का गए, अमीरुल मोमिनीन बनने का गए, और वो खाना को एक कपड़े में बांधते गए, अपने कांधे पर लेते गए। जोहर की नमाज के बाद जंगल निकल जाते गए। जंगल में जाकर देखा कोई तो नजर न आया, एक ऐसा शख्स नजर आया जिसके दोनों हाथ से लूला था, पांव से लंगड़ा था, आंखों से अंधा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ कर करा रहा था। फारूक आजम ने समझ लिया, हो न हो इसी को सिद्दीक अकबर खाना खिलाने आते हो। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आजम के करीब बैठे, कुछ ना बोले, पोटली के कीरत को खोला, खाने के बर्तन को खोला, रोटी का टुकड़ा लेते गए, सालन में भिगोते गए, उस
इंसान को खिला देते गए। उस इंसान का खाना था, जैसे ही खाया वो इंसान रोने लगा। फारूक आजम ने फरमाया वो इंसान रोता क्यों है? कहा कि हजरत आप कौन है? कहा कि मैं सिद्दीक़ अकबर नहीं हूँ। कहा कि यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया है? कहा तुझे कैसे पता चल गया? मैंने तो कुछ नहीं बोला। कहा कि इसलिए पता चला आप आए हैं तो रोटी का टुकड़ा तोड़कर सालन में भिगोकर हमारे मुंह में डाल दिए गए। सिद्दीक़ अकबर को मालूम था जैसे मैं हाथ से लूला हूँ, पाँव से लंगड़ा हूँ, आँख से अंधा हूँ, तो मेरे मुंह में जबान, मेरे मुंह में दांत भी नहीं है। और सिद्दीक़ अकबर जानते थे मेरे मुंह में दांत नहीं है, इसलिए वो रोटियों का टुकड़े को चबा कर उसके बाद चबा कर मेरे मुंह में डाला करते थे। आप आए गए बगैर चबाए डाल दिए गए। मैं समझ गया हो ना हो सिद्दीक़ अकबर का आज विसाल हो गया है। ओ लोगों जमीन पर बाकी रहना चाहते हो, अम्मा मा यनफउन नास फयमकुतु फिल अर्द, कि लोगों की खिदमत करो, मखलूक खुदा की खिदमत करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, नुकसान न पहुंचाओ, मदरसे में खर्च करो, मस्जिद में खर्च करो, यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। पूरा मजमा